तो अभी देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर राइट नाउ करंट एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, राइट नाउ करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, वो ट्रू है, क्या कुछ हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे करेंटली, मतलब करंट एनर्जीज़ को चेक कर रहे हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बता देती हूँ पहले से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जितना कनेक्ट करे उतना आप देखिए, जितना आपको कनेक्ट करता है। कोई भी देख सकता है, मतलब आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप सिंगल है, आप वन साइड मैरिड है, सिंगल मैरिड है, आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, आप दोनों मैरिड हैं, किसी के लिए भी रीडिंग सबके लिए है, मतलब जितना मैच करे। चलो देखते हैं कि राइट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी हर विश पूरी करे, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, पॉजिटिविटी आए और खुशी आए। तो देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लो, ताकि एनर्जी आपके साथ परफेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, ताकि ऊर्जा जो है वो आपके पार्टनर की मैं कनेक्ट कर पाऊँ। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, बताइएगा कितना मैच किया है। राइट नाउ करंट एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जीज़ को बता रहा है। भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, इस वक्त काफ़ी ट्रबल है उनकी लाइफ में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो क्लियर आपको समझ आएंगी। इस वक्त ना मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्टक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फंस गया है। वो अपनी फैमिली से बहुत परेशान है, वो कुछ लोगों से बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको रोका जा रहा है। ठीक है, उसको रोका जा रहा है और वो दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहता है, लेकिन उसको कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे ना कि कैसे एक इंसान जो है वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है और वो बाहर की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है राइट नाउ, या आपके पार्टनर कुछ टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां सी बना रहे हैं, खिंचा सा फील कर रहे हैं, आपके कॉल करने के बाद भी, आपके मैसेज करने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, या इन दिनों आप बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे हो उनके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या करें, कैसे ये चीज़ें ठीक करें, कैसे इस रिश्ते को बचाएं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 7 नंबर यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है, इसका मतलब है ये एनर्जीज ना कनेक्ट होती हुई दिख रही है, मतलब आपका डिवाइन टाइम जो है ना वो स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का आपके लिए, और ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात करना बंद की है, तो भी ना ये पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इसने आपको ब्लॉक किया है इस पर्सन ने, या आपने इनको ब्लॉक किया है किसी बात को चलते, नाराज़गी को चलते, कुछ बात आप दोनों के बीच में, कुछ झगड़े, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, या किसी फियर के चलते इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, फैमिली के चलते इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मतलब मेंटली ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर ले रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि खुद ने ब्लॉक किया एक फियर की वजह से, या खुद ने ब्लॉक किया नेगेटिविटी की वजह से, और अब लग रहा है कि क्यों ब्लॉक कर दिया, तो बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है। इस पर्सन में ना मुझे गुस्सा बहुत दिख रहा है, इस पर्सन में मुझे ईगो बहुत दिख रहा है। ये 2 चीज़ें मुझे इस पर्सन में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और ये ना एक ऐसी सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ना किस तरीके की एनर्जीज़ है। तो आपके और इनके बीच में ना, ये देखो आप कार्ड को, हालांकि कार्ड ये कह रहा है कि आपका इनके साथ डिवाइन टाइम जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सन की रेज भी पड़ रही हैं। बट यहाँ पर ना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या कोई क्रियाएं बहुत सेंड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में ना कनेक्शन जुड़ते जुड़ते भी ना रुक रहा है।
ये कार्ड ये इस तरह की एनर्जीज को बता रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इनको झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, लाइक इस तरीके की सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में है तो उस सिचुएशन से बाहर दिख रहा है कि बाहर आना चाहते हैं या फिर बाहर आ रहे हैं। तो ये एक राइट नाउ करंट एनर्जीज मुझे इस वक्त मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है, किसी इंसान की बहुत इमोशनल फीलिंग्स को भी बता रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत इमोशनल है आपके लिए और बहुत लंबे टाइम से आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कनेक्ट है, बट अब उसके और आपके बीच में ना इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो जो होते हैं ना हाई लेवल वाले इश्यूज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। बट ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहता है या चाहती हैं ये पर्सन, ठीक है। इस कार्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डिफाइन करेंगे इस कार्ड को, जरा अच्छे से इस ऊर्जा को लेंगे, क्योंकि ये राइट नाउ करंट एनर्जीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्डन डाला है किसी ने, कोई इनको बहुत ज़्यादा अपने मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने के फैमिली ने ना इसको पूरा बांध के रखा हुआ है। लाइक बांध के से मतलब आई होप कि मैं कैसे आपको बताऊँ इस चीज़ को, लाइक उनका पूरा पहरा, उनका पूरा कंट्रोल, लाइक तुम जो भी एक्शन लो पूछ कर लो। लाइक ये भी हो सकता है कि ये इन दिनों आपसे बात नहीं कर पा रहे हो, बात करना चाहते हैं, बात नहीं कर पा रहे। मतलब एक इनके अराउंडस ना, अगर इस एनर्जीज को छोड़ देते हैं ना तो इनके अराउंडस ना एक नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है। और ये सामने आप सोर्स इस चीज़ को कह रहा है, कार्ड ही कह रहा है। तो फैमिली है या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से खुलकर नहीं बोल पा रहे, खुलकर नहीं बात कर पा रहे आपसे, और ये आपको कमिटमेंट देकर खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे है ना 7 नंबर, लाइक जब भी आपको रीडिंग मिलेगी ना 7, तो 7 नंबर जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि जैसे आपका डिवाइन टाइम ना इनके साथ स्टार्ट हुआ है, आपका डिवाइन टाइम ना इनके साथ आ रहा है, और कोई ऐसा है जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको ये पीछे छोड़ देना चाहते हैं कि भाई तुमने हमारे बीच में रिलेशनशिप को तुम हमारे डिस्टर्ब कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, तो भाई मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना, मुझे तो अपने पार्टनर की तरफ जाना है, वापस जाना है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए डिफाइन करेंगे इसको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मुझे समझाएं इस कार्ड की और एनर्जीज़ क्या है। मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी पार्टनर हैं, राइट नाउ करंट एनर्जीज़ उनकी क्या हो रही है, प्लीज़ मुझे। ओके, हैंगमैन सिचुएशन देखो, है ना, ये देखो कार्ड, इसको बोलते हैं ना लाइक बंधी हुई एनर्जी या किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक, जिस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपसे बात नहीं की है, आप इस समय डाउट्स में हो कि आखिर ये है क्या, है कहाँ, क्या कर रहे हैं। मतलब लाइक कोई मैसेज नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आया है पार्टनर का, या पिछले कुछ टाइम से इनका जो बिहेवियर है ना वो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। मे बी ये भी है ये कार्ड, बहुत कंफ्यूजन भरा बिहेवियर, लाइक जिसको शायद आप नहीं समझ पा रहे होगे, इन दोनों आपके पार्टनर का हो रहा होगा आपके लिए। ये पर्सन मैरिड दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ये आप मैरिड होगे, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपकी एनर्जीज आ रही है, बट मैरिड एनर्जीज आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल या लाइक मैरिड, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ये पर्सन ना आपसे एज में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कम है एज में। ये पर्सन, इसकी एज मुझे कम दिख रही है, बट ये ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसे रोकना भी चाहता है, बट ये रुकना नहीं चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है क्या भाई, या कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, साथ में कुछ प्लान वगैरह बनाया था कि हम यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, कुछ ऐसा प्लान बनाया था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे। या तो लॉन्ग डिस्टेंस होंगे आप एक प्लेस पर, वो अलग प्लेस पर, ये तो या फिर तो ये चीज़ हो सकती है। दूरियाँ बता रहा है ना ये कार्ड कह रहा है कि आप दूर हो, आप बहुत दूर हो एक दूसरे से, आप दोनों ना एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, बट प्यार बहुत गहरा है, बहुत गहराव है आपके प्यार में। ये पर्सन ना अपनी जिम्मेदारियां जो आपके प्रति ना उसको पूरा करना चाहते हैं। ये देखो, ये वेंट्स आ रहे हैं ना, वेंट्स में लीव आ रही हैं, और ये स्काई आ रहा है,
बहुत टाइम बहुत टफ है आपका। ये देखो, ये कार्ड्स बता रहे टाइम टफ है आपका। आपका जो समय चल रहा है ना, आपके रिश्ते का जो टाइम चल रहा है बहुत टफ टाइम दिख रहा है, बहुत स्ट्रगल वाला टाइम दिख रहा है। हो सकता है कि कई लोगों का लाइफ में ना कार्मिक हो, या आपके ना रिश्ते में कार्मिक की एंट्री हो। ये चीज़ इसको भी बता रही है, देखो, ठीक है। मतलब लाइक एक जुड़ाव तो दिख रहा है, यकीनन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि इवेंट्स भी हम लेकर चलेंगे ना, और लीव्स को भी लेकर चलेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा इस पर्सन की लाइफ में। लेकिन ट्रबल, स्ट्रगल, इस पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी का होना, रोक टोक होना। ये पर्सन ना थोड़ा डरा हुआ दिख रहे हैं मुझे, ये पर्सन थोड़ा फियर में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत ज़्यादा इनको अपनी बातों को मनवाता है या मनवाती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ना ये हैंगमैन वाली सिचुएशन, मतलब लाइक आप ही कंफ्यूज होते होगे बहुत ज़्यादा। आप इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तनाव में होगे कि आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि आखिर इंसान मुझसे चाहती क्या है, ये मुझसे चाहता क्या है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि सेपरेशन की स्थिति में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या बिल्कुल ही कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना। आप अगर कॉल करो, मैसेज करो तो उसको बहुत ज़्यादा लाइट वे में लेना, ढंग से बात नहीं करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, इस तरह की सिचुएशन। एंड ये कार्ड तो कुछ अलग ही कहानी बता रहा है, ये कार्ड तो कुछ अलग ही है। ये देखो अगेन पेंटिकल्स, नहीं पेंटिकल्स तो फर्स्ट टाइम ही आया हुआ, लेकिन अगेन जो एनर्जीज आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, राइट। पेंटिकल्स फर्स्ट टाइम आया है लेकिन नेगेटिविटी है। देखो ज़रा आपके ना रिश्ते में ना ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, इन ब्लॉकेजेस को ओपन करो भाई आप। ये किसके ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं? ये देखो, ये ब्लॉकेजेस हैं और कुछ नहीं है। आपके रिलेशनशिप में ना रियूनियन के चांसेस तो मुझे दिख रहे हैं, बट ब्लॉकेजेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। अभी पार्टनर को ना गाइडेंस भी ठीक नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, आई डोंट नो किससे ले रहे हैं, बट उनकी गाइडेंस मुझे ठीक नहीं दिख रही है, रॉन्ग गाइडेंस दिख रही है। कोई है जो उनको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या कर रही है। मतलब लाइक सिचुएशन ऐसी हो रही है जैसे कि आपके पार्टनर चीज़ों को खुद से नहीं समझ रहे हैं, दूसरा जो उनको बोल देता ना उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो गाइडेंस प्रॉपर हो तब तो ये कंडीशन ठीक है, वरना फिर आप दूरियां ही महसूस कर रहे होगे सेपरेशन में। और इनको ना हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके पार्टनर को। ये कार्ड ना हेल्थ इश्यूज़ को भी बता रहा है, हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ ट्रबल, हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से फाइनेंशियल कुछ हेल्प ली है इन्होंने, या ये पर्सन देखो फाइनेंशियल कंडीशन वीक लग रही है, फाइनेंशियल हेल्प। किसी चाइल्ड को भी मुझे लग रहा है तो आप टेक केयर कर रहे हो, आपके पार्टनर किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना इस कार्ड को देखकर कि जैसे वो कुछ ना मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब उनके अंदर की जो भावनाएं हैं ना वो आपके लिए बहुत गहरी और इमोशनल, क्या बोलते हैं, जो वर्ड नहीं आ रहा एकदम इससे, मतलब आते आते होता है ना कभी कभी वर्ड एकदम आते आते भी रह जाता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ना ये इस वक्त इनके दिल में ना सबसे ज़्यादा आप हो, मतलब आप हो इनके दिल में और दिमाग में, ठीक है। एक भावनात्मक अटैचमेंट आपके साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका, ठीक है। चाइल्ड को टेक केयर किसने किया है भाई? किसके पास चाइल्ड है? आपके पार्टनर के पास है या आपके पास है? कोई चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो क्या? मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इतने बर्डन दिख रहे हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो मतलब लाइक उनसे हेल्प ले रही है या हेल्प उसको कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हैं उसको, एंड काफ़ी ज़्यादा बर्डन में भी है, हैप्पीनेस भी नहीं दिख रही है, और खोए खोए से दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट कोई इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड ये ना मतलब इनकी जो एक एनर्जीज आ रही है ना वो लाइक एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसको लाइक मिसिंग, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको इनकी देखो, आप इस सिचुएशन को देखोगे ना तो कुछ चीज़ें आपको शायद समझ में भी आएंगी। मतलब इनकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ खो गया है, इनसे कुछ मिस हो गया है। तो आई थिंक आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आपके दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कंडीशन आ रही होगी, ऑन ऑफ सिचुएशन में भी आ रही होगी, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको खो दे या आपसे रिश्ता एकदम ख़त्म हो जाए। और अगर बहुत लंबा टाइम हो चुका है बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में, या
इन्वॉल्वमेंट में ना किसी का, तो ये कार्ड फिर है। बहुत ज़्यादा पार्टनर का बिहेवियर भी मुझे लग रहा है कि बहुत अजीब सा बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो शायद आप कंफ्यूज होगे। जैसे कि बहुत गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना, या बहुत ज़्यादा शांत रहना, साइलेंस रहना। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर इन दिनों इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है आपके पार्टनर में कि आप शायद समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, और आपके इस कार्ड से देखूं तो कुछ ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि जैसे रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ स्ट्रेस है, बाकी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी आपको परेशान कर रही हैं। मे बी हो सकता है कि आप इस वक्त फाइनेंशियल कुछ वीक फील कर रहे हो, आपके कामकाज को लेकर हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान हो। एंड मुझे ये सिचुएशन भी आपकी लग रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं जिसको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। मतलब लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि घर में झगड़े होना, घर में लड़ाइयाँ होना। कोई चीज़ हो सकता है कि आपने पिछले 2 से 3 महीने में कुछ आपकी चीज़ लॉस हुई हो, कुछ खोया हो आपका, एंड कुछ ढूंढ रहे हो आप। इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत वीक फील कर रहे हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है आपको। आपके मन में ना एक डर बैठा हुआ है, आपके मन में ना डर बैठा हुआ है, जैसे कि मतलब लाइक कुछ ऐसा डर। तो अगर आपको ना एंजाइटी हो रही है, डर है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आपसे दूर ना हो जाए, कोई रिश्ता आपसे ख़त्म ना हो जाए, दूर ना हो जाए, या मन में एक भय लगना, तो फिर आप नेगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरीके से रिमूव करवाएं। क्योंकि यहाँ पर ना ये कार्ड एक तरीके का आपको साइन है, लाइक ठीक है, साइन है आपके लिए कि भाई अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को भी देख लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के घर में तो शादी है, मतलब लाइक 3 से 4 मंथ में, या तो आप कहीं बाहर जाने का मन बना रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ इस एक प्लेस पर घूमने जाना है, या फिर किसी हो सकता है कि आप किसी काम के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। द वर्ड का कार्ड आया हो ना, मे भी हो सकता है कि आप किसी मैरिज को अटेंड करना चाहते हो, कोई मैरिज हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स में किसी की मैरिज हो, तो उसके लिए भी मुझे ये कार्ड दिख रहा है। एंड ये कार्ड ना उसके लिए भी है कि अगर आप कुछ कोई ऐसी जैसे लाइक कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो, आप कुछ मन बना रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, लाइक कुछ घर लेना है, या कोई लैंड लेनी है आपको, या कोई शॉप लेनी है आपको। मे भी हो सकता है कि आप परचेज़ कर रहे हो या आप रेंट पर ले रहे हो, डिपेंड करता है ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, बट ये कार्ड इसको जा रहा है। तो कोई तो है जो बहुत ज़्यादा अपने मन को जैसे होता है ना कि मन में है बहुत कुछ लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, वो वाली सिचुएशन दिख रहा है। लाइक बिजनेस को भी आप हो सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आप कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ मैं भी कुछ ऑनलाइन बिजनेस करूं, कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं आपके मन में, लेकिन आप जैसे होता है ना कि हिम्मत नहीं हो रही है। वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना। एंड यहाँ पर ना देखो कुछ राशियाँ भी दिख रही हैं मुझे, जिसमें वर्गो एंड सिंह राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृश्चिक, कैंसर, पाइसेस और मेष राशि बहुत एक्टिव हो रही है ये राशियाँ। तो कुछ लोगों का रियूनियन दिख रहा है 2 से 3 वीक्स में। ठीक है, अगर आपको रीडिंग मिल रही है और आप रियूनियन को लेकर परेशान हो, जो राशियाँ मैंने बताई है, तो 2 से 3 हफ्ते के बीच में रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। बट 7 नंबर को आप अवॉइड बिल्कुल मत करना। मुझे लग रहा है कि 7 नंबर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन संकेत है आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए कि 2 से 3 हफ्ते में मैंने जो ऊर्जा देखी है उसके अकॉर्डिंग रियूनियन के चांसेस हैं। वो टाइम हो सकता है 7 बज रहे हों, वो टाइम हो सकता है मॉर्निंग में, इवनिंग में 7 बज रहे हों। उस टाइम पर कुछ ऐसा टाइम हो जिसमें आप 7 नंबर आपका इंक्लूड हो, तो आप 7 को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये इस वक्त डिवाइन नंबर है आपके लिए। ठीक है, डिवाइन नंबर आपके लिए। और ये ना आपकी जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है ना, उस ब्लॉकेजेस को पूरी तरीके से रिमूव करेगा, ब्लॉकेजेस को आपसे दूर करेगा।
ठीक है। अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, आप ट्रबल हो रहे हैं ना, तो आपको ब्लॉकेजेस से दूर करेगा। ये कार्ड इस चीज़ को भी जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है और जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 7, जैसे कि एंजल आपको कुछ समझाना चाहती हैं, एंजल आपको कुछ कहना चाहती है, ठीक है। और एंजल आपको कह रही है कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो कमबैक होता हुआ दिख रहा है। 7 नंबर को याद रखना, भूलना मत। तो जब भी आपका कनेक्शन इनके साथ जुड़ेगा ना, तो 2 चीज़ें ध्यान में रखना। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिससे एकदम से नो कांटेक्ट हो जाए। सेकेंडली, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे ना, तो भी थर्ड पार्टी को पता होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है ना, मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ थर्ड पार्टी की। पहले मैं कार्ड कर ही लेती हूँ, मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, उसके बाद ही बताऊँगी कि मेरे को ना कुछ क्लू मिल रहे हैं, मेरे को ना कुछ साइन मिल रहे हैं। वो साइन ऐसे हैं जिसमें आपको एंजल ना बताने की पूरी कोशिश कर रही हैं। चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, साइन बता देती हूँ मैं आपको। बस प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। साइन बताती हूँ मैं आपको। देखिए, किसी की वजह से रुकावटें हैं, कोई एक्टिव है, ठीक है। कोई ना आपके लिए बहुत मिसगाइड कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति ना जो बहुत ज़्यादा जालसी, आपका अपना भी हो सकता है वो, जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, सोच रहे हैं नहीं वो तो ऐसा नहीं हो सकती, वो तो मेरी फ्रेंड है, मेरा अपना है ना, नहीं वो तो मैं उसको जानती हूँ या मैं तो जानता हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम आपका ऐसा हो रहा है कि आपको ना, जैसे होता है ना कि मतलब आपको बहुत ध्यान देना, अवेयर रहना है, राइट। ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके आसपास ना इस वक्त ऐसी ऊर्जाएं हो सकती हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप जिनकी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। रुकावटें हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी इस वक्त लाइफ में हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। किसी का इन्वॉल्वमेंट आपके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करवा रहा है, आपके दोनों के बीच में झगड़े करवा रहा है, आपको कुछ और आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा 8 ऑफ सोर्ड्स है। ये देखो नंबर चेंज हो गया ना, 7 नंबर में डिवाइन नंबर्स बता रही थी, 8 नंबर आ गया। तो वो जो भी पर्सन होगा ना, वो काफ़ी क्लेवर हो सकता है, उसकी आंखों में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखें भी क्लेवरी वाली एनर्जीज़ में होंगी। लाइक एक ऐसा इंसान, एक ऐसे पर्सन जिससे आपके पार्टनर हाइड होकर आपसे से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। और ये पर्सन ना, मतलब जिस तरीके से मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, आपके ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ये आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। इनको ना अपनी लाइफ में आप चाहिए, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, मिस्टेक करी आपका साथ छोड़कर। एज डिफरेंस आपके बीच में अच्छा खासा हो सकता है। और पता है क्या गाइज, मुझे कैसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत एज में बहुत छोटा है, ये बहुत छोटी है आपसे, ठीक है। जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आपको खुद लगता होगा कि यार ये तो बहुत कम एज का है, लेकिन ये कम एज की हैं, लेकिन आपको ना बहुत अट्रैक्शन होगा, इनको भी बहुत ज़्यादा लगाव है आपसे, बहुत लगाव है। मतलब मे भी जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, इस पर्सन का फोकस आपकी तरफ है। अगर इसकी फैमिली या कुछ लोग हैं जो आपसे दूर करना चाहेंगे ना, बट फिर भी ये पर्सन का ना फोकस आपकी तरफ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपके साथ बात करना, आपके साथ बोलना, ये पर्सन ना ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप कहीं जॉब करते हो या आप कहीं काम के सिलसिले में गए हो, आए हो, वहाँ ये आई हो या मिले हो आप, मे भी डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जीज क्या है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि ध्यान इनका आपकी तरफ जा रहा है और आपका ध्यान इनकी तरफ जा रहा है, जिसमें आपका इतना इस डिफरेंस है ना, फिर भी इस पर्सन का जो एक्शन है वो आपकी तरफ दिख रहा है। तो मे भी बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। और आप ना फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार जर्नी चेक कर लेती हूँ मैं, आपके दोनों की जर्नी है कि नहीं है, ठीक है। जर्नी चेक कर लेते हैं। मे भी आप, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि या तो आप जानते हो बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को, या आपने ना इनको हेल्प भी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत
फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया आपने इनको, आपने इनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया। कुछ फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, लगभग हो सकता है कुछ फ्रेंड्स के ज़रिए जानते हो, ऑफिस के ज़रिए जानते हो, किसी प्लेस पर मिले हो। बट अगर आपकी बातचीत हो रही है ना तो चांसेस हैं आपके आगे जाने का, लेकिन नेगेटिविटी से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट है। ये देखो, ये कार्ड है, ये कह रहा है कि फ्यूचर है, आपकी जर्नी है, इसीलिए मिला ये पर्सन आपको। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन दोबारा से रीजनरेट हुआ है, राइट। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ पार्टनर, तभी इस डिफरेंस है आपके बीच में। अगर इस डिफरेंस है ना, इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है ना वो पास्ट लाइफ कनेक्शन की आ रही है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन का ये पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आपको कर रहा है दिन रात मैनिफेस्ट। ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपका एक्स पर्सन भी हो सकता है, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड दिख रहे हो, बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से ये रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है। गाइस, पॉलिटिक्स से बचो, पॉलिटिक्स से बचो। जर्नी है बट पॉलिटिक्स से बचो। जर्नी तो है, जर्नी है आपकी, आपकी जर्नी है, देख रहे हो, जर्नी है आपकी, बट पॉलिटिक्स, ये देखो, ये देखो कार्ड, ये है पॉलिटिक्स। मतलब आप जानते हो कौन कर रहा है, आप जानते भी हो, आप जानते हो, आपसे छुपा नहीं है ये पर्सन, आप जानते हो, क्योंकि इस पर्सन की वजह से आजकल आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे हो, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। जर्नी है, बहुत खूबसूरत जर्नी है, ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, आपके साथ कितना कितना कनेक्ट किया है आप बताना है, आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है। एंड अगर आपके साथ रीडिंग मैच करती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपनी खुद की एनर्जीज चेक करवा सकते हैं। नंबर आप चाहे नोट कर लें, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप। मेरी टीम आपको जोड़ेगी, आपसे बात करेगी, फिर आप मेरे से बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना रीडिंग ले सकते हैं और बिना बहुत डिटेल में जान सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लव लाइफ रिलेटेड, थर्ड पार्टी इश्यूज़, कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।